इंडिया में से अब काफी सारे लोग जो समझदार थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, वो अब इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि उनको ये समझ में आ चुका है कि इंडिया का कोई भविष्य नहीं है। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बस यही पॉलिटिक्स चल रही है। उनको ये पता चल चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15-16 साल के जब बच्चे सिंपली तौर पर ऐसी मूवीज देखेंगे। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है जो कि उसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, द बंगाल फाइल। उसके अंदर सिंपली तौर पर टारगेट किया गया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, कि यहाँ पर इस तरीके से मूवी को दिखाया गया है कि अगर कोई 15-16 साल का बच्चा उस मूवी को देखता है, उस वक्त तो बच्चों के दिमाग के अंदर ज्यादा उनकी ग्रोथ नहीं हुई होती है, उनको जो दिखाया जाता है वो उसको रियलिटी मानते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है ट्रू। लेकिन उसके अंदर उस मूवी को उस तरीके से बनाया गया है कि वहां पर मुसलमान सिंपली तौर पर इस तरीके से दिखे कि भाई मुसलमान बिल्कुल ही देशद्रोही है, और इस तरीके से मुसलमानों को बनाया गया है। जबकि कुछ पर्टिकुलर लोगों ने वो चीज की थी, सभी मुसलमान लोगों ने वो चीज नहीं की थी, लेकिन उसको दिखाया इस तरीके से गया है। और वही चीज दिखा दिखाकर 2016 के बाद से इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी है हिंदुओं के खिलाफ, मतलब हिंदुओं के दिमाग के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर दी है इन लोगों ने कि अब जो पहले हुआ क्या करता था कि जो अनपढ़ लोग थे वही लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखा करते थे। लेकिन अब हो चुका है क्या कि अब जो अपर क्लास लोग हैं, जो वो लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, अब वो लोग भी सिंपली तौर पर मुसलमानों के खिलाफ काफी नफरत रखते हैं अपने दिमागों के अंदर। तो अब इंडिया का मुझको लगता नहीं है कि कोई भविष्य बचा है। सिंपली तौर पर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनके पेपर्स लीक हो रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बेमतलब की मूवीज बनाई जा रही है ताकि कम्युनिटी भड़के, और उस पर फिर वोटिंग की राजनीति हो रही है। रिसेंटली राहुल गांधी का भी आया कि वोट चोरी किए जा रहे हैं। तो चारों तरफ से जो डेमोक्रेसी है पूरा का पूरा मीडिया बिक चुका है। तो मुझको लगता है ही नहीं कि भाई इंडिया के अंदर अब कुछ बाकी है इंडिया की ग्रोथ के लिए। कहने को इंडिया थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी के अंदर आ चुका है, लेकिन इन रियलिटी ये है कि मुसलमानों के रिज्यूम देखते के साथ ही काफ़ी सारे कंपनीज ऐसी है जो देखती है कि भाई मुसलमानों का ये रिज्यूम है, और रिज्यूम देखते के साथ ही वो उसको हटा देती है। उसके अलावा अगर वो कितना भी एलिजिबल कैंडिडेट क्यों ना हो, वो क्या करेगी, प्रीफर करेगी हिंदू कैंडिडेट को, चाहे वो उससे काफ़ी कम एलिजिबल हो, लेकिन उसके बाद भी वो प्रीफर करेगी। उस केस में जब उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो उस केस में वो मुसलमान को सिंपली तौर पर रखेगी, और उसमें भी वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करेगी। मैं सभी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज आजकल ऐसा कर रही है।